चलो बच्चों, लाइव में कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखा जाए। अगर कहीं कोई समस्या दिख रही हो तो आप हमें कमेंट करें। चलिए देखा जाए, अपरिमेय संख्या क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे देख लें आप, हम लिखे ऐसे √3, क्या लिखा हमने? √3। तो √3 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो √3 हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, कोई भी अगर संख्या रूट के अंडर में हो, किसके अंडर में हो? रूट के अंडर में, तो हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल अगर निकल जाए तो हो माना जाता है परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले तो क्या माना जाता है? अपरिमेय। जैसे अगर हम लिख दे √16, क्या लिख दे बाबू? √16, तो 16 का वर्गमूल तो निकाला जा सकता है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। लेकिन वही हम ले लेते हैं √3, तो इसका तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। 1.732 डॉट डॉट बढ़ता जाता है, पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए यह क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। लेकिन √16 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब ध्यान देते हैं, अगर बाय द वे कहा जाए कि √3 में 2 को ऐड कर दिया गया, किसको ऐड कर दिया गया? 2 को। अब हो गया 2 + √3। तो अब ये बताइए कि 2 + √3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या बाबू? तो 2 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो भी क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या। क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए, सवाल इससे भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने इस विभाजन प्रमेय को दिया था। चले, कितने लोग जुड़े? अभी 4 ही जुड़े हैं बुआ। अच्छा, कैमरा उल्टा आ रहा है। चलिए इसको सही करते हैं। ओहो, मिस्टेक है, मिस्टेक है। अब क्लियर आ रहा है बाबू? मैसेज करेंगे, अगर कोई समस्या आ रही है तो बताएंगे।